हमारे साथ में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अशोक दुबे जी उपस्थित हैं। आइए हम आज इनसे जानते हैं, कुछ जानकारियाँ हासिल करते हैं कि अभी हाल ही में जो है काफ़ी कुछ नियमों में, धाराओं में बदलाव लाए गए हैं। तो यह कितने कारगर हैं और कितने लाभप्रद हैं आम जनता के लिए और कितने नुकसानदेह हैं। दुबे जी, आप बताइए कि अभी जो धाराओं में परिवर्तन लाया गया है तो वह जनता के लिए कितनी हितकारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को चेंज किया गया है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के हिसाब से बीएनएसएस और बीएनएस में जो किया गया है, ये आम पब्लिक के लिए स्पीडी ट्रायल, जल्दी त्वरित निवारण हो सके, ऐसा प्राविधान गवर्नमेंट ने उसमें दिया हुआ है। दूसरा ये है कि जो पनिशमेंट था, जो पुराने ब्रिटिश पीरियड के जो कानून चल रहे थे जिसमें कि पनिशमेंट बहुत मीगर होता था, उस पनिशमेंट को, जैसे हीनियस क्राइम्स का जो पनिशमेंट है उसको गवर्नमेंट ने कंसीडर करते हुए पनिशमेंट को बढ़ाया है। इसमें डेथ पेनल्टी भी रखा हुआ है। इवन जिसमें पनिशमेंट किसी में 5 साल था उसको 10 साल कर दिया हुआ है, 20 साल कर दिया हुआ है। इससे लोगों में डर जरूर है, जो क्रिमिनल लोग हैं उनमें काफ़ी इसका भय है, क्योंकि इस ऐसे केसेस में ज़मानत मिलना जल्दी आसान नहीं होगा। इसलिए प्रेजेंट टाइम का जो कानून यहाँ पे लाया गया है वो भारतीय नागरिकों के लिए उनके हित में है और उनको सुरक्षित करने के लिए है। अच्छा, और कौन सी ऐसी धाराएं हैं या जो भी बनाई गई है, परिवर्तन हुआ, तो इसमें नुकसान क्या है। इसमें नुकसान की बात नहीं है। दो चीज़ें हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें पुलिस वालों की, इस कानून के तहत पुलिस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। उनकी जवाबदेही तय कर दी गई है। अगर कोई भी आदमी को वो ये प्रूव हो जाता है कि फॉल्सली उन्होंने इम्प्लीकेट किया हुआ है, तो उनके लिए पनिशमेंट का जो प्रावधान इन सब चीज़ों में दिया गया है, इस नए कानून में दिया गया है, वो काफ़ी लाभप्रद है आम जनता के लिए। इसलिए आज के दौर में जितने भी पुलिस वाले हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो भी बहुत सतर्क होकर के इन सब चीज़ों का काम कर रहे हैं कि नहीं, अगर हमको कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है। पहले क्या होता था कि बिना साक्ष्य के भी लोग इस तरह से किसी का नाम घसीट दे रहे हैं, कहीं कैसे आ रहा है। तो वो उन सब चीज़ों से प्रेजेंट टाइम में पुलिस ऑफिसर्स अपने आप को बचा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशंस के टाइम पे भी वो खुद अपने को संजीदा पाते हुए कि नहीं, हमारी जवाबदेही यहाँ पे तय हो जाएगी, इसके लिए वो बहुत फूंक करके कदम रख रहे हैं। इसलिए ये जनता के लिए फ़ायदा है। तो दुबे जी, ये कानून का जो तराजू है उसका एक पलड़ा नीचे क्यों रहता है और एक ऊपर क्यों रहता है। देखिए, ये एक अहम सवाल है और एक सिंबल है। सिंबल ऐसा है कि, और वो सिंबल ये डिनोट करता है, बताता, दर्शाता है कि फैक्ट्स कुछ भी आप रख दो कहीं भी, लेकिन सत्य जो होता है वो अंत में जो झूठ होता है उससे हमेशा वजनदार ही निकलता है, भारी निकलता है। इसलिए लास्ट में जो सत्य का पलड़ा होता है वो भारी हो जाता है, और जो झूठ का पलड़ा होता है स्टार्टिंग में भले मतलब उसको बनाया गया हो किसी तरह से कंस्पायर करके, लेकिन सत्य की विजय होती है सत्य में जयते के तहत, और झूठ ऊपर हो जाता है, सत्य भारी हो जाता है, नीचे हो जाता है। ये वही संकलन है जैसे कि जो एक्सप्रेशंस दिया गया था भगवान श्री कृष्ण के लिए, जब तुलसी का पत्ता डाल दिया गया, और तुलसी का पत्ता डालते ही सारी चीज़ें वहाँ पे जस्टिफाई हो जाती थी और उनका पलड़ा भारी हो जाता था। उसी तरह से जब यहाँ पे एक मतलब सत्य मिल जाता है, सत्य की जीत होती है, तब वो पलड़ा अपने आप नीचे हो जाता है। वो उसी का प्रतीक है। तो दुबे जी, एक सवाल और लोगों के जहन में उठ रहा है, जैसा कि आपने भी देखा होगा, कई बार फिल्मों में दिखाया जाता है, या ये कहूँ कहा जाए कि भाई इसके ऊपर नाम भी दिए गए हैं उसके, अंधा कानून। न्याय की देवी की आंखों पे पट्टियाँ बांधी हुई है और कहा जाता है कि भाई न्याय अंधा होता है। ऐसा क्यों? पट्टी बांधे जाने का रीज़न क्या है? क्या सच में जो है कानून अंधा है?
न्याय अंधा नहीं होता, कानून पट्टी बांधने का मेन रीज़न ये है कि कभी कभी हम जो अपनी आँख से देखते हैं वो भी सत्य नहीं होता है, वो मोटिवेटेड होता है। आप एक सिंपल सी बात समझिए, अगर कहीं रिमोट से कोई चीज़ ड्राइव की जा रही है, एक खिलौना है, रिमोट से ड्राइव करते हुए कहीं भेज दिया जाता है और उसमें कोई अगर विस्फोटक लगा हुआ है, वहाँ पे ब्लास्ट किया जाता है, तो वो खिलौना तो हम देख रहे हैं वहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, बट रिमोट कौन चला रहा है वो नहीं देख रहे हैं। तो सच्चाई क्या है उसको जानने के लिए, इसलिए जो कभी कभी हम देखते हैं वो सत्य नहीं होता है। तो इसीलिए जो प्रणाली है वो बनाई गई है इन्वेस्टिगेशंस के लिए, वो कहाँ से रिमोट से कैसे आ रहा है वो तो दिख नहीं रहा है, तो वो सुनने और समझने की बात है। इसलिए जो साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, कानून हमेशा उसको सुनता है। इसलिए कान खुला हुआ है, आंखें बंधी हुई है, आंख पे पट्टी है। वो उसका मेन रीज़न यही है कि आप जो देख रहे हो वो वही यथार्थ नहीं है, उसके पीछे क्या है वहाँ तक आपका पहुँचना काम है। इसलिए सारी इन्वेस्टिगेशंस के तहत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, निकाल करके फिर वो जस्टिफाई की जाती हैं और फाइनल रिपोर्ट के बाद वो उसको जस्टिफाई किया जाता है कोर्ट में। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो 3 शेर हैं, ये 3 शेर सिंबल का क्या अर्थ है? और ये पौराणिक चीज़ें जो हैं अशोक स्तंभ से जो लिया गया है उसी का सिंबल है भारतीय समृद्धि के लिए। और भारतीय जो उस समय सम्राट अशोक ने बनाया हुआ था, उन्होंने लिया हुआ था उसको, उसके लिए ही इसको मोस्टली कंटिन्यू करके तीनों शेरों को रखा गया है। तीन एक्चुअली 4 शेर हैं उसमें, 4 मुख है उसमें, 4 शेर हैं वो, तो 3 ही दिखते हैं अपने को। धन्यवाद। थैंक यू।